दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम एक नया वीडियो हमारी भारतीय सेना में जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग उनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, आपको जानकारी दे दी थी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब को जनरल के पद पर प्रमोशन देकर उन्हें भारतीय थल सेना अध्यक्ष बना दिया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जानकारी हमको अब जो उप सेना प्रमुख हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उप सेना प्रमुख, उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है। वो जिम्मेदारी दी गई है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा। जैसा कि हमने जनरल द्विवेदी साहब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी कि उन्होंने ऑफिसर कमांड से लेकर जनरल ऑफिसर कमांड तक विभिन्न महत्वपूर्ण देश के रक्षा सुरक्षा पदों पर कार्य किया था। असम राइफल में भी वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर उन्होंने कार्य किया था असम राइफल में। और तो आज हम वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उप सेना प्रमुख जो कि जनरल NS राजा सुब्रमणी साहब को नई जिम्मेदारी दी गई है, उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो आप हर भारतीय को, हर देशवासी को पता होना चाहिए देश के जो शीर्ष महत्वपूर्ण पदों पे कौन कौन लोग विराजमान हैं, किन किन को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी PBSM, ABSM, SM, BSM भारतीय सेना के सेवारत जनरल ऑफिसर हैं। वो वर्तमान में 47वें उप सेना प्रमुख के रूप में उनको नियुक्ति दी गई है। इससे पहले वह मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने उत्तरी कमांड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया था। इससे पहले वह द्वितीय कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम के बारे में जानकारी दे दें। 14 दिसंबर 1985 को उन्होंने कमीशन लिया था। 8 गढ़वाल राइफल में वो थे और इसके अलावा उन्होंने 17वां जो माउंटेन डिवीज़न कमांड किया था, 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 16 गढ़वाल राइफल। उनका जो पुरस्कार है परम विशिष्ट सेवा, अति विशिष्ट सेवा, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उनका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 67वें कोर्स, भारतीय सैन्य अकादमी के 77वें कोर्स के वो पूर्व छात्र हैं। जनरल ऑफिसर ने जो है संयुक्त सेवा कमान, स्टाफ कॉलेज ब्रेकनेल UK और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली में भी पढ़ाई की है। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में MPhil की डिग्री प्राप्त की है। और सैन्य वृत्ति है उनका 1985 में गढ़वाल राइफल में 8वीं बटालियन में उनको नियुक्त किया गया था। कमीशन के बाद अपने करियर की शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने अल्मा मेंटर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एक डिविजनल अधिकारी के रूप में कार्य किया था। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकनेल में संयुक्त सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज में भाग लिया। कोर्स पूरा करने के बाद वो भारत लौट आए और उन्हें एक पर्वतीय ब्रिगेड का ब्रिगेड मेजर नियुक्त किया गया। उन्होंने
जनरल राजा सुब्रमण्यम साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने असम में गढ़वाल राइफल 16वीं बटालियन कमाल की थी। ऑपरेशन राइनो के हिस्सों के रूप में बटालियन को आतंकवाद विरोधी भूमिका में तैनात किया गया था। 16 गढ़वाल IIF की कमान के लिए उन्हें कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया। बाद में उन्हें कजाकिस्तान के अस्ताना में भारतीय दूतावास में रक्षा अताशे के रूप में नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर में उन्होंने राष्ट्रीय राइफल सेक्टर के डिप्टी कमांडर के रूप में कार्य किया था। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम साहब ने जब ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति के बाद उन्होंने साबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। 26 जनवरी 2015 को उन्हें फिर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 15वें कोर्स के तहत उन्हें नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में भाग लेने के लिए चुना गया। कोर्स के बाद उन्हें सेना मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस DDGMI नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्वी कमान में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशन के रूप में कार्य किया। उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद सिक्किम में 17वें माउंटेन डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग चुना गया, नियुक्त किया गया। इसके बाद वे चीफ इंस्ट्रक्टर सेना के रूप में वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज चले गए। 26 जनवरी 2020 को उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। फरवरी 2020 को उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और उत्तर भारत क्षेत्र का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। 12 फरवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम ने सेना की स्ट्राइक कोर में एक कोर की कमान संभाली। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह महल से पदभार संभाला। 1 साल के बाद कार्यकाल के बाद वो चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उधमपुर में उत्तरी कमान में चले गए। 15 मई 2022 में फिर उन्होंने पदभार संभाला। 1 मार्च 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी की जगह जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य कमान का पदभार संभाला, जो 28 फरवरी 2023 को वो सेवानिवृत्त हुए। 1 जुलाई 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने 47वें उप सेना प्रमुख वाइस जो सेना प्रमुख है, उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने जनरल उपेंद्र पदभार संभाला है। जब उन्होंने जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पदभार ग्रहण किया, जब उन्हें सेना प्रमुख के रूप में पदोन्नत। तो ये थी जानकारी देश के जनरल ऑफिसर कमांड में जो महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारियों की। और मैं आशा करता हूँ कि असम राइफल, जो कि एक MOD ऑपरेशनल कमांडेड पैरामिलिट्री फोर्स है और सैकड़ों वर्षों से अपने बेसिक पेंशन, प्रमोशन और सुविधाओं के वास्तविक और जायज़ हकों से वंचित है। और सभी को पता है कि इसके पास 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 150 से ज़्यादा शौर्य चक्र और 40 से ज़्यादा कीर्ति चक्र और 400 से ज़्यादा सेना मेडल इस असम राइफल ने अर्जित किए हैं, महान फौज। और लेकिन MOD ऑपरेशनल कमांड के बावजूद भी अपने जायज़ वास्तविक हकों से वंचित है। मैं आशा करता हूं कि असम राइफल की इस गंभीर समस्या को
लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने में और असम राइफल के नाम को उसकी वास्तविक जगह दिलाने में हमारे जनरल साहब और सेना प्रमुख महोदय और उप सेना प्रमुख महोदय ध्यान देंगे और असम राइफल की समस्या का समाधान करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।